In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Diameter given है इसमें 40 centimeter. Therefore radius is equal to 20 centimeter. ये दोनों रेडियस आ गए 20 सेंटीमीटर है. और क्या गिवन है हमें? और गिवन है लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20. ये लेंथ भी हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है. तो ये जो ट्राइंगल बन रही है उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं. इन ट्राइंगल ओ ए पी ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये एंगल थीटा जो है 60 डिग्री आ गया. अब 60 डिग्री को मुझे रेडियन में लिखना है क्योंकि मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो रेडियन में. तो 60 को हम लिखेंगे π/3. ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा. और वैसे भी कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़ हैं उनके आपको पता होनी चाहिए कि रेडियन में एंगल क्या होंगे. अब फॉर्मूला है मेरा थीटा इज इक्वल टू L/R. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया. अब फाइंड आउट क्या करना है हमें? लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है. L हमें फाइंड आउट करना है. L इज इक्वल टू थीटा. थीटा की वैल्यू मेरी π/3 है. रेडियस मेरा 20 है. 20 π/3 सेंटीमीटर. ये आगे इसकी लेंथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ इन 2 circles arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radii. If in 2 circles given है हमें, ये ले लिया हमने 2 circles, arcs of same length. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है तो मैंने वो L मान ली दोनों केसेस में क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम दी हुई है. और एक में एंगल दिया आपको 60 डिग्री, एक में दिया हुआ है 75 डिग्री. रेशो ऑफ रेडियस निकालनी है. R1 मान लिया, इसका रेडियस मैंने R2 मान लिया. अब मेरे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R. तो फर्स्ट केस में L सेम है, L की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देती हूँ. तो L थीटा फर्स्ट में मेरे पास 60 डिग्री, लेकिन इस थीटा को मुझे चेंज करना पड़ेगा. और दूसरे सर्कल के लिए L इज इक्वल टू थीटा R2. हेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने. ये आ गया मेरे पास π/3. इसके लिए थीटा मुझे दिया है 75 डिग्री, इसको भी हम चेंज करेंगे रेडियन में. 75 इंटू π/180. ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट करनी है. तो यहाँ L की वैल्यू क्या होगी? π/3 R1. और यहाँ पे जब हमने L की वैल्यू पुट की 75 π/180 R2, ये कैंसिल करके मेरे पास आएगा 5/12 π/R2. सिंस L इज सेम फॉर बोथ द सर्कल्स, इट मीन्स कि ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी. π/3 R1 इज इक्वल टू 5/12 π/R2. पाई तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया. R1/R2 रेशो फाइंड आउट करनी है. R2 को मैं इसके नीचे ले आई. 5/12 इंटू 3, ये आ गया 5/4. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो क्या आई? R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4. क्वेश्चन नंबर 7. Find
the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length, number 1 है 10 centimeter, second 15 centimeter, third is 21 centimeter and use pi is equal to 22/7। तो एक मैं करवा दूँगी, दो पार्ट जो हैं खुद करने। फाइंड द एंगल इन रेडियन में फाइंड आउट करना है आपको एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम। पेंडुलम कैसा होता है, इस टाइप का होगा पेंडुलम, ठीक है। इट स्विंग्स, इस तरह से स्विंग करेगा। तो इसमें दी है मुझे इफ़ इट्स लेंथ, पेंडुलम की लेंथ है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है वो इसका रेडियस है, क्योंकि अगर मैं इसे पूरा ऐसे घुमाऊँ तो ये सर्कल बनेगा और ये इसका सेंटर, ये रेडियस बन गया। उसके बाद इसने जो अलग अलग पार्ट्स में दिया है वो मुझे दी है आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ फर्स्ट केस में मेरे पास 10 सेंटीमीटर, हियर फर्स्ट केस के लिए आर मेरे पास 75 सेंटीमीटर है, एल मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 10/75 और ये आ गया 2/15। रेडियन में ही निकालना था हमें, अगर डिग्री में बोला तो फिर हम इसे आगे करते, ठीक है। इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज खत्म है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हमें क्वाड्रेंट्स क्लियर होने चाहिए। फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गई, ये ऑरिजिन। यहाँ पे होगा 0 डिग्री, 0 से π/2 मीन्स 90, ये पाई दोनों लिख लो, डिग्री में भी ये 90 डिग्री, ये 180 है, यहाँ 90 और इसमें ऐड कर दोगे 270 और 3π/2 और 2π 360। यहाँ पे एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, तो ये बन गया आपका 360 डिग्री का एंगल। 2π मीन्स 360, पाई की वैल्यू 180 होती है, 2π 360 हो गया। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4, 60 रेशोज़ होती हैं हमारी, इसमें ऑल पॉजिटिव, 6 की 60 रेशोज़ पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंड ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे। इसे लर्न करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड से आ गया आपके पास ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, एस से साइन और साथ में इसका रेसिप्रोकल होगा, टी से टेंजेंट साथ में रेसिप्रोकल और ये कॉस। ऐसे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। अब एंगल कैसे हमने चेंज करने हैं, 2-3 पॉइंट्स इसमें और याद रखने हैं कि रेशो कहाँ चेंज होती है। रेशो चेंजेस व्हेन एंगल होगा आपके पास π/2 और 3π/2। तो रेशो किस में चेंज होगी, और साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेकेंड कॉसिकेंट में और कॉसिकेंट सेकेंड में। यहाँ से को लगाना है और को लगा हुआ है तो उसे हटाना है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। साइन किस में चेंज होगा, यहाँ को लगा दोगे कोसाइन बन जाएगा, यहाँ को लगा दोगे कोटेंजेंट बन जाएगा, यहाँ को लगा दोगे कॉसिकेंट। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो कि कौन सी रेशो किस में चेंज होगी। और पाई, जब पाई होगा तो रेशो नहीं चेंज होगी, डज नॉट चेंज व्हेन थीटा इक्वल टू पाई 2π। पाई का मल्टीपल कोई भी होगा तो उसमें रेशो चेंज नहीं होगी हमारे पास। अब देखो चेंज कैसे होती है, जैसे मैंने लिखा है साइन 90 प्लस थीटा,
तो 90 में रेशो चेंज होनी है, साइन किस में चेंज होना है, कॉस में। एंगल तो यही रहेगा जो यहाँ लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ साइन लगाना है। वो साइन कैसे लगेगा, क्वाड्रेंट की हेल्प से, कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा यहाँ पे है मेरा 90, ठीक है। जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इस 90 में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब 90 प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन है ना, इसको देखना है, चेंज किया हुआ नहीं देखना। तो ये पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बना। सेकेंड में साइन और कॉसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर ये माइनस होता 90 माइनस थीटा, तो रेशो तो भी चेंज होनी है, कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। पहले तो देखना है कि रेशो चेंज होनी है कि नहीं। 90 में रेशो चेंज होगी, कॉस चेंज हो गया मेरा साइन में। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉसिकेंट बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉस है, ये नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ आया माइनस साइन। टैन ले लो, पाई माइनस थीटा, पाई में रेशो चेंज नहीं होगी, क्या आया, टैन थीटा। रेशो टैन की टैन ही रही क्योंकि यहाँ पे पाई था। अब पाई माइनस थीटा, पाई आपका यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, माइनस करोगे यहाँ पहुँच जाओगे। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है। यहाँ मेरे पास टैन है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आया माइनस का साइन। तो कोई भी एंगल आप चेंज करके ऐसे देख सकते हो। बाकी हम प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की हेल्प से कर लेंगे। तो एक्सरसाइज है 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें क्वाड्रेंट की भी इम्पोर्टेंट है। देखो x जो है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, एक टी रेशोज दिए, बाकी 5 मुझे फाइंड आउट करनी है। तो x सिंस मीन्स गिवन है जो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और हमें क्या दिया है, cos x दिया हुआ है माइनस हाफ। तो यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। कॉस की वैल्यू उसने दी हुई थी माइनस हाफ का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस, ये आ गया 1/4 और ये बना 3/4 अंडर रूट, प्लस माइनस साइन साथ में आएगा, अंडर रूट ले रहे हो, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब दो साइन आ रहे हैं तो हमने एक्स देखना है। एक्स उसने थर्ड क्वाड्रेंट में दिया था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस अंडर रूट 3/2 बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपके पास 2 रेशोज़ आ गई हैं। tan x यहाँ से निकाल सकते हो। tan x क्या होगा, साइन x अपॉन कॉस x, माइनस वैल्यूज पुट कर दो, माइनस हाफ, ये आ गया अंडर रूट 3। अब थर्ड क्वाड्रेंट देख लो, tan खुद पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। अब इनके रेसिप्रोकल लिखने सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सीकेंट x क्या होगा, माइनस का 2, कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, ये कॉस इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये सीकेंट निकल गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये कॉसिकेंट आ गया मेरे पास माइनस 2/√3। तो कॉसिकेंट x आ गया माइनस 2/√3। tan का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉट x निकल जाएगा 1/√3। तो 6 की 6 टी रेशो जो है इसमें हमने निकाल ली, एक दी हुई थी, बाकी 5 हमने
फाइंड आउट कर ली इसमें। तो बाकी जो इसके 5 क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं, इसी तरह से निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन x इक्वल टू 3/5 वेयर x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड है cot x इक्वल टू 3/4 x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन है secant x इक्वल टू 13/5 x lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है tan x इज इक्वल टू -5/12 x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है यहाँ पे। आइडेंटिटीज़ की हेल्प से जो है हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन से कॉस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉट वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेना और यहाँ पे tan वाली यूज़ कर लेना, तो ये इजीली निकल जाएंगे। डेट्स ऑल।